प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो गए हैं। वो देश की सियासत का एक ऐसा नाम है जिनसे मुकाबला करना विपक्षी पार्टियों के लिए आसान काम कतई नहीं रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए सियासत सत्ता भोगने का रास्ता नहीं बल्कि मानव सेवा का जरिया है। वो ऐसे ऐसे कामों को अपने हाथ में लेते हैं जिनके बारे में पहले कोई सोचता ही नहीं था, लेकिन मोदी ने ऐसे तमाम मुश्किल कामों को न सिर्फ हाथ में लिया बल्कि किस तरीके से अंजाम में पहुंचाया, आज वो बताऊंगा। पहले कोई सोच सकता था कि एक दिन देश से नक्सलियों का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 11 सालों के शासन में ये कर दिखाया और उम्मीद है कि 12वें साल यानी 2026 में इसका औपचारिक ऐलान 31 मार्च तक हो जाएगा। दो तस्वीरें आपको दिखाता हूं, दोनों ही न्यूज रिपोर्ट से लिए गए स्क्रीनशॉट्स हैं। एक तस्वीर उस दौर की है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस सरकार में गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, और एक आज के दौर की है जब नरेंद्र मोदी की सरकार है और उस सरकार में गृह मंत्री अमित शाह हैं। उस दौर में चिदम्बरम नक्सलियों से गुजारिश करते थे कि अगले 72 घंटे के लिए वो हिंसा रोक दें ताकि भारत सरकार उनसे बात कर पाए। ध्यान देने वाली बात यह है व्यूअर्स कि 18 मई 2010 को जब इस अखबार ने यह खबर छापी थी, उससे ठीक एक दिन पहले नक्सलियों ने एक बस को उड़ा दिया था जिसमें 36 लोगों की जान चली गई। अंदाजा लगाइए उस दौर में लाल आतंक किस कदर फैला हुआ था। दूसरी ओर एक आज का दिन है, अब नक्सली भारत सरकार से सीज फायर की गुहार लगाते हैं, गुजारिश करते हैं, साथ ही ये ऑफर भी दे रहे हैं कि अगर सीज फायर हो जाए तो वो 1 महीने में हथियार भी डाल देंगे। ये सत्य और तथ्य है, इसलिए नरेंद्र मोदी खास हैं और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला देश की राजनीति में अभी तक कोई नहीं कर पाया है, क्योंकि मोदी राज में नक्सली बेरोजगार, आतंकी बेरोजगार, अलगाववादी बेरोजगार, खालिस्तानी बेरोजगार, परिवारवादी बेरोजगार, भ्रष्टाचारी बेरोजगार, ये बेरोजगारों की वो लिस्ट है जो एक दौर में सरकारें बनाने और गिराने का दम रखती थी व्यूअर्स। ये नियम भी थे, ये कानून भी थे और धोखेबाजी से जनाधार भी अपना बना लेते थे, लेकिन अब इनके दिन पूरे हो चुके हैं क्योंकि अब दौर विकास का है। कैसे? 7 नए IIT से, 7 नए IIM से, 16 नए IIIT से, 12 करोड़ टॉयलेट से, 370 हटाने से, 15 नए एम्स बनाने से, गरीबों को 4 करोड़ घर देने से, 75 नए एयरपोर्ट बनवाने से, 52 करोड़ मुद्रा लोन देने से, 55 करोड़ लोगों को हेल्थ कवर देने से, 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों से, 1 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे से, भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाने से। यह दौर अब विकास का दौर बन चुका है। विपक्ष के एंगल से सोचें तो ये वो दौर है जब मोदी को हराने के लिए यूपी में धुर विरोधी बुआ और बबुआ एकजुट हो गए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी 2 लड़कों की जोड़ी बनाकर देख ली, शिवसेना कांग्रेस एनसीपी का बेमेल गठबंधन कराकर देख लिया, टेंपल रन करके देख लिया, कुर्ते की जेब फाड़ कर देख ली, शिव भक्त जनेऊधारी बनकर देख लिया, चौकीदार को चोर बताकर देख लिया, सूट बूट की सरकार कहकर देख लिया, भारत जोड़ने के नाम पर यात्राएं करके देख लिया। 2024 तक हालात ऐसे हो गए कि सोच विचार को छोड़कर पूरे विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाकर भी देख लिया। हाथ क्या लगा विपक्ष में बैठने का जनादेश, क्योंकि जनता ने मोदी पर फिर भरोसा जताया, लेकिन विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस शायद हवा का रुख अभी भी नहीं समझ रही है और जनता को नरेंद्र मोदी पर बिलो द बेल्ट किया हुआ हमला कतई पसंद नहीं आता। ये ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन कांग्रेस अब तो सीधे उनकी स्वर्गीय मां को निशाना बना रही है। अपमानजनक AI वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही है। हालांकि पटना हाई कोर्ट ने कांग्रेस को वो वीडियो हटाने का आदेश दिया, उन्होंने वीडियो अब हटा भी दिया है, लेकिन ये सब करके मिला क्या, ना जाने कांग्रेस पार्टी को ऐसी सलाह कौन दे रहा है। एक बात साफ है कि नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को हराने के लिए ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रोच की जरूरत है। इससे कम कुछ नहीं चलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों पर राज करते हैं।